क्या दिल्ली जाने का मन है क्या? मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगी। मेरी कोई मंशा किसी पद की नहीं है। उनको सेटिस्फेक्शन की राजनीति चाहिए। देखिए, सीबीडीटी बीजेपी की, ईडी बीजेपी का, इनकम टैक्स बीजेपी का, सब बीजेपी के। क्या लगता है आपको कि क्या कोरोना ही एक वजह है इसकी? देखिए, ये सरकार लोगों का दुख दर्द नहीं सुनना चाहती और विपक्ष का कर्तव्य है कि वो उठाए। इनके पास ना जवाब देने को है ना हिसाब देने को। तो कोरोना, ये बात सच है, कोरोना तो है ही। तो इन्होंने कहा कि आप जिम्मेदारी लेते हैं। हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं हाउस के अंदर? वो तो अध्यक्ष और सरकार की बात है। वो जिम्मेदारी अगर नहीं लेते तो हम तो नहीं कह सकते हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि कोई इनकी मन मंशा नहीं थी। बीजेपी एक आरोप लगा रही है, वो कहती है कि उपाध्यक्ष का जो पद था वो हमेशा से एक परंपरा रही है कि विपक्ष के पास रहा है। कांग्रेस ने ये सरकार में जब आई कांग्रेस, तब उसने ये परंपरा को तोड़ा। बीजेपी ने तोड़ा क्योंकि स्पीकर हमेशा सरकार का होता है। उन्होंने स्पीकर के लिए कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? सबसे पहले उन्होंने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। और मैंने उनको कहा कि आपके स्पीकर का आप चुनाव करवा रहे, चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, तो उन्होंने क्यों खड़ा किया स्पीकर के लिए? स्पीकर का इलेक्शन तो पहले हुआ, तो वहां तक तो ठीक था। तो ये कितनी गलत बात है। इन्होंने परंपरा तोड़ी। तब मैंने कहा कि अगर आपने स्पीकर के लिए चुनाव करवा लिया तो चलिए डिप्टी स्पीकर का भी हम करेंगे। एक बात ये निकल के आ रही सर कि जो बाई इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो आपके अनुरूप नहीं है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? क्या कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हुई या अफसरों पे ज़्यादा भरोसा किया गया? बाई इलेक्शंस देखिए कि एक विचित्र इलेक्शन था। इसकी हम जांच कर रहे हैं, सबकी रिपोर्ट आ रही है। और कईयों ने तो कहा ईवीएम की बात है, कईयों ने कहा जितना पैसा, हम उनकी धन बल का मुकाबला नहीं कर पाए। जितना पैसा उन्होंने लगाया लोगों को तोड़ने में, खरीदने में, ये राजनीति परमानेंट राजनीति नहीं होती। ये आम चुनाव में नहीं चल सकती। क्या लग रहा है, क्या दिल्ली की राजनीति करेंगे क्या आप आगे? क्योंकि जो आपने छिंदवाड़ा में जिस तरह के आपके बयान आए थे जिसमें आपने कहा था कि अगर क्षेत्र की जनता कहेगी तो मैं संन्यास भी ले लूंगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था ये संघर्ष का समय है और आप सबको संघर्ष में लगे रहना है। अगर आप आराम करेंगे तो मैं भी आराम कर लूँगा। ये बात मैंने कही। क्या दिल्ली जाने का मन है क्या? मैं मध्य प्रदेश से हिलूंगा नहीं। नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष, दो पद आपके पास है। क्या आपको लगता है कि आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या जो नई कार्यकारिणी है उसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं? ये अभी तय होगा, ये दिल्ली तय करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष तय करेगी। मेरी कोई मंशा किसी पद की नहीं है। मैं अध्यक्ष के पद के लिए भी मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैं एप्लीकेंट नहीं था। तो ये मुझे कहा गया ये जिम्मेदारी उठानी है, मैंने उठाया। नेता प्रतिपक्ष की भी एक बात आई थी कि नेता, आपने खुद कहा था एक बार कि दो पद है। ये मैंने तो सब विधायकों से कहा है, आप खुद अपने आप तय कर लीजिए, सहमति बना लीजिए और किसी और को बना लीजिए। मुझे इसमें कोई चिंता नहीं। सिंधिया जी का क्या भविष्य देखते हैं आप बीजेपी में? सिंधिया जी को बीजेपी कितना सेटिस्फाई कर पाएगी उस पर उनका भविष्य डिपेंडेंट है। उनको सेटिस्फेक्शन की राजनीति चाहिए कि मैं जो चाहता हूं मुझे मिले। अगर बीजेपी उनको देगी तो उनका भविष्य है, अगर बीजेपी नहीं देगी तो दोनों का इसमें भविष्य नहीं है। चलिए बस। अभी जिस तरह से रिपोर्ट आई सीबीडीटी की, आप क्या देखते हैं इसको? क्या जो ये देखिए, सीबीडीटी बीजेपी की, ईडी बीजेपी का, इनकम टैक्स बीजेपी का, सब बीजेपी के। तो क्या होगा? तो ये तो बीजेपी का एक विभाग बना हुआ है, तो वो अपने कार्यालय से ये सब चलाते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।